Hello बच्चों, let's read the question. A plank with a box on it at one end is gradually raised about the other end as the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree. The box starts to slip and slides 4 meters down the plank in 4 seconds. The coefficients of static and kinetic friction between the box and the plank will be respectively. So question को हम रेफर कर सकते हैं NCERT 11th part 1 पेज नंबर 102 पर. So यहाँ पर दिखाया हुआ है हमें एक plank. So this is the inclined plank और इस पर रखा हुआ है एक बॉक्स. दिस इज अ बॉक्स. तो बॉक्स को एक एंड से हम ग्रेजुअली रेज करते हैं अबाउट द अदर एंड, और जिस तरह से मतलब यहाँ से हम इसको रेज करते जाते हैं और जैसे ही यहाँ पर एक एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की पर्टिकुलर वैल्यू 30 डिग्री आ जाती है तो बॉक्स स्लिप होना स्टार्ट कर देता है. इट मीन्स हम इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे. सो एंगल ऑफ रिपोज में हम tan थीटा को ही मान लेते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. सो tan थीटा जब थीटा 30 डिग्री पहुंच जाता है तो म्यू एस की वैल्यू क्या है? tan 30 degree. Now tan 30 degree is 1 by square root of 3 जिसका आंसर आता है 0.577. तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम इसको नियरली इक्वल मान लेंगे 0.6. तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का आंसर आ गया 0.6. अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 एंड 2 तो रिजेक्ट हो गए. चॉइस बचती है ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 में. सो कंपल्सरीली वी हैव टू सॉल्व फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. तो इसके लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बॉक्स. तो पहले हम लोग इंक्लाइन प्लेन कंप्लीट कर लेंगे. अब इस पर बना दिया हम लोगों ने ये बॉक्स जो क्वेश्चन में दिखाया हुआ है. बॉक्स में मान लेंगे एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अब यहाँ से एक्ट होगा इसका वेट विच इज mg. नाउ दिस एंगल इज एट दिस इंस्टेंट 30 डिग्री. तो mg को जब हम दो कंपोनेंट्स में म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे तो ये एंगल भी आ गया 30 डिग्री. So this component of weight is mg cos 30 degree and this component which is along the plane is mg sin 30 degree. अब यहाँ पर टेंजेंशियल यहाँ एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या एक्ट होगा? द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. और बॉक्स स्लिप होना स्टार्ट हो गया तो इसमें हम स्लिपिंग फोर्स मान लेंगे ma जहाँ इसका एक्सेलरेशन है a. सो डेफिनेटली यहाँ पर जब हम फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में एज्यूम कर लेंगे कि द डाउनवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स, then we have ma equals to mg sin 30 degree minus the force of kinetic friction. By the laws of kinetic friction, force of kinetic friction will be mu k multiplied by n. So इस ब्लॉक पर जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है वो जो हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग ये इक्वल है mg cos 30 डिग्री के. सो हम म्यू के मल्टीप्लाइड बाय cos 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय mg ले सकते हैं. तो अब हमें इक्वेशन मिल जाएगा ma equals to mg sin 30 degree minus mu k multiplied by mg cos 30 degree. So from both sides m will cancel. तो हमें a equals to मिलेगा g by 2 because sin 30 degree is half minus mu k multiplied by g multiplied by square root 3 by 2. तो ये आ जाता है हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन विच इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो इनिशियल स्पीड तो इस बॉक्स की 0 थी. अब क्वेश्चन में बताया है कि इट कम्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड. तो s की वैल्यू है 4 मीटर, देन मल्टीप्लाइड बाय
दिस इज हाफ मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय t की वैल्यू भी है 4, सो दिस इज 4 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें a का आंसर मिल जाएगा 4/8। तो एक्सीलरेशन आ जाता है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इस एक्सेलरेशन को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो अब इक्वेशन 2 का फॉर्मेट कैसा हो जाएगा? दिस इज लाइक 0.5 इक्वल्स टू 10/2 बिकॉज जी की वैल्यू को 10 ले रहे हैं, माइनस म्यू के मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो इसको शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट में पॉजिटिव हो जाएगा एंड राइट साइड में हमें इसका आंसर क्या मिल जाएगा? 5 माइनस 0.5 विच इज 4.5। तो म्यू के इक्वल्स टू 4.5 डिवाइडेड बाय 5√3। सो इसका आंसर आ जाएगा 0.5। तो हमें दोनों आंसर्स कैसे मिल गए? म्यू एस का आंसर था 0.6 एंड द आंसर फॉर म्यू के इज 0.5। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू।